बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम ख़ान है और आज मैं जर्नल अकाउंटेंट का तीसरी क्लास आपको दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि आपको पिछली दो लास्ट क्लासों में सबसे पहले मैंने आपको जो काम करवाया वो ये था, आपने इस पे काम किया, आपने इस पे काम किया, इस पे काम किया, फिर इस स्केचबुक पे काम किया, लेजर बनाना आया, फिर आपने इसका ट्राई बैलेंस बनाया था। ये तमाम चीज़ें आपने इस पे काम किया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो भेजी, आपने इसकी स्टडी की और मुझे उम्मीद है कि ये आप आपने देखा होगा, इससे वाउचर बनाना वगैरह सब आपने सीखा होगा। अगर जो इंसान वाउचर बनाना नहीं सीखेगा उसको आगे काम भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं कि जिसको बिल वाउचर नहीं बनाने आएंगे वो काम नहीं सीख सकते, लिहाजा आपको बिल और वाउचर बनाना आना चाहिए। आज जो हम काम कर रहे हैं, अब मैं आज डायरेक्ट एंट्रियां कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे काम को थोड़ा आगे बढ़ाना है। आपको याद है कि यहाँ पे जो भी हम एंट्री लाते थे बिल और वाउचर से लेके आते थे। यहाँ पर जो भी एंट्री आती है बिल और वाउचर, लेकिन आज क्योंकि आगे काम करना है तो आज मैंने इनकी एंट्रीज़ ये लिखी हुई हैं। समझ लें कि ये बिल और वाउचर से ही एंट्रियाँ हैं जो कि बिल और वाउचर में होती हैं, वो हमें पोस्टिंग करनी है यहाँ पे किस तरह से। अब ये कैश बुक है, आपको मालूम है, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। अब हमारे पास बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। डेट हमारी ये है 1109। हमने काम शुरू किया अपना। कैपिटल और ग्रांट हमारी जो थी वो हमारे पास ये 8 लाख रुपए है। ये 8 लाख हमने जो है यहाँ रख दी है। उसके बाद कैश सेल है हमारी, 2 तारीख को कैश सेल हुई है। और कैश सेल हमने लिखा यहाँ पे कैश सेल या सेल लिख लें या कैश सेल, और अमाउंट है इसका 16,000, 16,000 रुपये, ये आपने लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है परचेज़ फर्नीचर, तो परचेज़ फर्नीचर नहीं लिखी है, तारीख लिखी है आपने, ये पेमेंट की हमने 3 तारीख हमने यहाँ डाली और आपने यहाँ लिखा फर्नीचर। वही जो वाउचर की हम इसमें जो हेड ऑफ अकाउंट डालते थे, आपको याद होगा, ये जो हमने ये जो आप पेमेंट वाउचर में ये जो बनाते हैं इसको यहाँ पे हम लिखते थे, तो ये वही एंट्रीज़ हैं जो कि हम काम कर रहे हैं। और इसमें इस वक्त जो है अब यहाँ पे हमने ये फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है जनाब 8,000 है, 8,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, 8,000 ये हो गया। फिर उसके बाद 4 तारीख है, 4 तारीख को आपने जो है परचेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपने यहाँ पे जो है मशीनरी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और मशीन इसका अमाउंट है 9,000 रुपये आपने यहाँ लिख दी है। ये हमारी पेमेंट है। फिर उसके बाद है कैश सेल, 5 तारीख को, 5 और 6 को कैश सेल है। ये हमारी रिसिप्ट है, आपने यहाँ रिसिप्ट में यहाँ लिखेंगे आप ये कैश सेल, और कैश सेल आपने ये कैश सेल हमने यहाँ लिख दिया। ये 5 तारीख 5/1/19 यहाँ पे 5/1/019 6/1/019। हमारे पास जो है उसके बाद 5 तारीख है 5/1/019, और कैश सेल कैश सेल हमारे पास है इसमें 12,000 रुपये, 12,000। फिर 6 तारीख है, 6 तारीख को फिर हमारे पास कैश सेल है, कैश सेल फिर हमारे पास है 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया कैश सेल। फिर उसकी बात है 7 तारीख है, 7 तारीख को मंथली फ़ीस ये हमारे पास यहाँ पे आ गई, और हमने यहाँ लिखा डेट 7/1/019 मंथली फ़ीस थर्ड क्लास इसकी अमाउंट है 700 रुपये। फिर उसके बाद डोनेशंस हैं, डोनेशन आपने लिखा यहाँ पे, डोनेशन लिखा, एक डोनेशन, दूसरा डोनेशन भी है, और इसके अमाउंट हैं एक का 1,000 और एक का 5,000, 1,000 और एक का 5,000।
ये मैं जर्नल अकाउंटेंट बता रहा हूँ, तो इसमें इसी वजह से ये कैपिटल भी है, ग्रांट भी है, ये सब पैसा आ रहा है। अगर आप किसी नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे तो उसमें मंथली फ़ीस, डोनेशन वगैरह आएगी, और ट्रेडिंग बिजनेस में होंगे तो कैश सेल आएगा या सेल आएगा, वो आप यहाँ लिख रहे हैं डोनेशंस। और ये हमारी 8 तारीख़ है, 8/1/09 और फिर 9/1/0/19। अब उसके बाद हमारे पास है जनाब, फिर 10 तारीख को है पोस्टेज। 10 तारीख को आपने लिखा 10/1/0/19 पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट है 230 रुपये। 230 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 11 तारीख है। 11 तारीख को है आपके पास 11 तारीख है। 11 तारीख को है हमारे पास इंटरटेनमेंट आपने 11 तारीख 19 इंटरटेनमेंट में आपके पास अमाउंट है 450। ये 450 आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद 12 तारीख है। 12 तारीख को आपके पास स्टेशनरी है। 12 तारीख 12/1/0/19 स्टेशनरी अमाउंट 700 रुपये। 700 रुपये आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद 13 तारीख है। 13 तारीख को कैश सेल फिर है। 13 तारीख को कैश सेल 8,900 आपने 8,900 यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास 13 तारीख या 14 तारीख को है फर्नीचर। 14 तारीख को आपने लिखा 14/1/0/19 फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट है 14 तारीख को 4,000 रुपये। 4,000 रुपये आपने ये लिख दिया। फिर उसके बाद 15 तारीख है। 15 तारीख को मशीनरी एंड इक्विपमेंट ख़रीदा है आपने। 15/1/0/19 मशीनरी एंड इक्विपमेंट। 15 तारीख को मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7,000 है। 7,000 आपने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास मशीनरी एंड के बाद फिर कैश सेल है हमारे पास 16 और 17 को। 16/1/0/19 और कैश सेल, और फिर कैश सेल है 16 और 17 को कैश सेल है 13,000 और 1,400। 13,000 ये आ गए हमारे पास और 1,400 ये आ गए। ये 17 तारीख 19। अब इसमें जगह नहीं है, 1-2 एंट्री और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास मंथली फ़ीस है। मंथली फ़ीस मैं नहीं ले रहा हूँ, इसमें हम 1-2 इजाफा एंट्रियों का कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसमें हम ले लेते हैं जैसे रिपेयर बिल्डिंग, ये हम मेरे ख़्याल से 1 और 1-2 की और ज़रूरत रहेगी, तो ये मैं इसमें ये एंट्रीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। या ये हम इसमें फर्नीचर और उसके बाद पोस्टेज की एंट्री कर देते हैं। फर्नीचर सपोज़ किया 12,100 और ये 340। ये इसकी डेट है हम 16/1/0/19 और 17/1/0/19। अब इसका हम फार्मूला लगा कि इसको हम जो है काम करते हैं। इस पर ये यहाँ आ गया, इंटर कर दिया आपने, फिर इसमें यहाँ लगाया, प्लस किया, फिर इसको प्लस किया, फिर इसको भी प्लस किया, और यहाँ हमने इसको लिखा दिया। अब इसको आप यहाँ से पकड़ के अगर खींचेंगे तो ये आपका यहाँ तक ये बन गया है। ठीक है, ये आपका ये पैसा आ गया। अब जो चीज़ यहाँ आएगी वही कैश बुक में यहाँ भी लिखें। आप इसको प्लस का फार्मूला लगा के इसको भी लिख दें। अगर पेन कॉपी पे काम कर रहे हैं तो वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। ये लिख दिया और यही फार्मूला अप्लाई कर दें आप इसके यहाँ पे, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये यहाँ लिखा। अब इसमें अब हमारे पास जो है, अब इसका कैश रेंट निकालना है। कैश रेंट अब इस अमाउंट को फिर आप यहाँ पे लिख दें 30 अमाउंट है जनाब 30,920 आपने लिखा 30,920। और अब हमें इससे क्या कैश रेंट निकालना है। कैश रेंट का मतलब इस देखिए इतना पैसा आया, इतना खर्च कर दिया,
बकाया क्या बचा। तो हमेशा इसका तरीक़ेकार ये होता है कि 20 सेंटर में क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो यही किताबों में लिखा हुआ है, किताबों में जो लिखा हुआ है उसी पे हमें चलना होता है। तो अब ये इसमें हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला लगाने प्लस, और ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद माइनस, और माइनस हम जो है इसको करेंगे ये हमारा कैश इन हैंड आ गया। तो यहाँ पे आप लिखें, डेट डालें 31/19, और यहाँ आप लिखें क्लोजिंग बैलेंस और कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस और कैश इन हैंड। ये हमारे पास जो है क्लोजिंग बैलेंस और कैश इन हैंड हमारे पास जो है बचा है। ये हमारे पास जो है क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड बचा है कितना, 8,32,080 रुपये, 8,32,080 रुपये ये हमारा कैश इन हैंड हमारे पास बचा है ये। ठीक है, ये जो क्लोजिंग होता है ये सेकंड मंथ में यहाँ पे, अब एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड मंथ, यानी कि सेकंड मंथ, तो यहाँ पे डेट डालेंगे हम, पहली तारीख दूसरा महीना 0/19, और इधर लिखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आप उठा के यहाँ रखेंगे 832080, ये आपका ओपनिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इनको लेजर में पोस्ट कर दें लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद फिर हम इसका जो है एक साथ ही हम इसका फिर ऐसे करेंगे, लेजर बना लेंगे। अब उसके बाद यहाँ लिखने के बाद फिर हम दूसरे महीने में हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास दूसरे महीने की एंट्रीज़ हैं। दूसरे महीने की एंट्रीज़ आपको जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ पहले कि 2/2/019 सपोज़ किया। अब इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग कर रहा हूँ कि ये हमारी 2 तारीख में एंट्रियाँ आ जाएंगी। अब 3/2/019, 4/2/019, और अब दूसरे महीने में सपोज़ कर लिया हमारे पास यही काम हुआ है, और इसमें सिर्फ हमारे पास सपोज़ करते हैं कि अब ये सारा काम नहीं हुआ बल्कि हमारे पास ये काम हुआ है, और इसका हमने यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, सपोज़ कर दिया। अब ये तो आपको जहन में है रहा होगा कि ये तमाम बिल इन वाउचर से ये एंट्रीज़ यहाँ मुंतकिल हो रही हैं, जो कि मैंने ये लिख दी हैं, सपोज़ किया हुआ है। लेकिन आपको पता है कि ये तमाम एंट्रियाँ, यहाँ वाली एंट्रियाँ इस बिलों से, इनसे आती हैं, ये जो मैंने आपको सिखाया है इनसे आती हैं। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रहना चाहिए। अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए और आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ये मैं अब अपनी तरफ से फ़र्ज़ी अमाउंट डाल रहा हूँ। अब इसमें हमने यहाँ पे कैश सेल सपोज़ कर लिया 6,600, और कैश सेल इसकी 800, और फिर ये कैश सेल हमारे पास 200 रुपये आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें सपोज़ करते हैं, अब हमारे पास जो है सेकंड मंथ में ये एंट्रीज़, या ये ऐसा कर लेते हैं, हमारे पास ये एंट्रीज़ यहाँ आ गई, और उसका हम डेट हमने डाल दी यहाँ पे 10/2/019, और 11/2/019, 12/2/019, 13/2/019, 14/2/019, और 15/2/019, और 16/2/019, 17/2/019 ये। और इसमें जो है इसमें हम इंटरटेनमेंट आ गया। फिर हमने इसमें फर्नीचर और मशीनरी एंड इक्विपमेंट आ गया। फिर पोस्टेज आ गया, पोस्टेज ये आ गया। और इसमें हम अपनी तरफ से जो है अमाउंट में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, और इसमें सपोज़ फर्नीचर हमारा 4,000 का, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1,500 का है, और फर्नीचर 900 रुपये का है, पोस्टेज 410 का है, इंटरटेनमेंट 960 का है, फिर फर्नीचर 800 का है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट 7 इसका है, और पोस्टेज फिर 200 का है। अब सेकंड मंथ में सपोज़ कर लिया, देखिए ये जो क्लोजिंग हुई थी ये याद रखिएगा, ये सेकंड मंथ में ओपनिंग हो जाती है इस कैश बुक की शक्ल के ऊपर।
ये हमने यहाँ ओपनिंग कर लिया और सेकंड मंथ में सिर्फ यही काम हुआ है, सिर्फ डोनेशन और कैश सेल आई है हमारे पास, ये हमने लिया। ये जनरल अकाउंटेंट है, लिहाजा मैं मिक्स बता रहा हूँ आपको। अब इसमें फिर आप इसको चाहें तो इसी तरह से जो है इसको आप ले लें यहाँ पे, और इसको ये फार्मूले लग जाएंगे, ये फार्मूला लग गया आपका, और इसको आप ले आए यहाँ तक आ गया। और इसमें भी आप इसको फार्मूला लगा लें इसके अंदर, और ये भी आपका यहाँ आ जाएगा, और इसको आप यहाँ तक ले आएँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने देखा कि सेकंड मंथ में सिर्फ यही काम हुआ है। अब ये कैश बुक ख़त्म नहीं, टूटी नहीं है। ये जो क्लोजिंग था ये उठा के हमने यहाँ रख दिया, ये रख दिया, ये इसका टोटल अब ये आ गया है, और बल्कि इसको और यहाँ कर लें, यहाँ आ गया। अब इसको फिर हमने जैसे ये फार्मूला लगाया था, अब फिर इसको प्लस, फिर ये वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और ये आपका जो है इसको आपको यहाँ लिखना होगा, ये हमारा जो है ख़र्चा हुआ है, और ये फार्मूला अगर आप इधर अप्लाई करेंगे, या आप इधर अप्लाई कर दें। अब आपका कैश इन हैंड बचा है, क्लोजिंग बैलेंस या कैश इन हैंड आपने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया हमने, और ये लिख दिया, और इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ ताकि आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 28/2/019 का कैश इन हैंड है। देखिए इसमें हमारा कैश इन हैंड ये था 8,32,000, इसमें 8,29,786 हमारा कैश इन हैंड है यहाँ पे। अब ये जो सेकंड मंथ को क्लोजिंग हुआ, इसको हम थर्ड मंथ में यानी कि 1/3/019 में ओपनिंग कर देंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखा आपने, और यहाँ पे आपने ये जो क्लोजिंग होता है, जैसे ये क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे ओपनिंग हो गया, अब सेकंड मंथ में ये क्लोजिंग हुआ, ये ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 829786, ये आपने यहाँ पे ओपनिंग कर दिया। अब ओपनिंग करने के बाद अब हम सोचते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कुछ काम हुआ है। सपोज़ किया हमारे पास जो है, अब इसमें हमारे पास सिर्फ हमारे पास ये काम हुआ, और इसमें हमने ये कर लिया, तो ये हम कर लेते हैं कि 10/3/019, 11/3/019, 12/3/019, ये आ गया यहाँ पे। और इसका अमाउंट हम ले लेते हैं, सपोज़ 800, 700, 900। आपने क्या करना है कि फिर आपको याद होगा कि अब देखें पहले महीने में कंपनी में इतना काम हुआ, बिल्कुल होता है। दूसरे महीने में उनकी ये इनकम हुई है, ये पैसा आया है और ये पेमेंट्स हुई हैं। तीसरे महीने में सिर्फ उनके पास सपोज़ कर लिया हमारे पास यही आया है, ये पैसा आया है। अब इसको हम जब करें, फिर इसको आप इसकी कॉपी करें, फार्मूले लग जाएंगे इसमें ख़ुद, और अगर पेन कॉपी से करेंगे तो आपको ख़ुद काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं और हमारे पास जो है यहाँ पे पहली तारीख़ 3 महीना 019, 15 तारीख़ 3 महीना 019, 17 तारीख़ 3 महीना 019, और 18 तारीख़ 3 महीना 019, और हम इसमें सिर्फ हमारे पास यही काम हुआ है, सपोज़ कर लेते हैं हम। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसका अमाउंट डाला, अमाउंट हमारे पास आ गया इंटरटेनमेंट का 900, फर्नीचर 4,500 सपोज़, वरना आपको फिर मैं ये दिलाऊंगा ये अमाउंट इन्हीं बिलों से आ रहे हैं, याद रहना चाहिए, आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपके जहन में रहे। फिर उसके बाद ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट 700 और पोस्ट है 500। फिर आपने ये फार्मूला यहाँ पे आपने लगा दिया, ये आपने यहाँ लगाया है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे कि अब फिर इसका हमें कैश इन हैंड निकालना है, ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यही हमारे पास कैश इन हैंड यहाँ आ गया, और ये आपका 6,000, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लें, और कैश इन हैंड आपको यहाँ निकालना है तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे, तो ये कैश इन हैंड यही फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि टोटल रिसिप्ट, भाई इतना टोटल रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट में से
ये पेमेंट माइनस करें, ये बच गया। अब ये हमारे पास इस वक्त तीसरे महीने की क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ये बचा है, तीसरे महीने का क्लोजिंग बैलेंस बचा है, इसको हम रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे मार्च का महीना भी 31 का होता तो आप लिखें 31/3/19। अगर 28 का होगा तो 28 तारीख लिखें। काम भले 18 तारीख को किया है, 12 तारीख को किया है, लेकिन क्लोजिंग डेट 31/3 ही आएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को डियर स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही होगी। एक और यानी कि ये सिस्टमेटिक ये काम हम इसी तरह से करते हैं। इसमें हम एक मंथ और कर देता हूँ ताकि आपको बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। इसके हम इसी को इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये हमने अब इसमें फिर वही आपने देखा होगा कि फर्स्ट मंथ का क्लोजिंग हुआ, ये ओपनिंग कर दिया। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जो क्लोजिंग हुआ वो ओपनिंग हो गया, फिर ये क्लोजिंग हुआ, ये क्लोजिंग होगा, ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हुआ। अब फिर हम फोर्थ मंथ में चले जाते हैं। ये हमारा जो क्लोजिंग है इसको फिर यहाँ आप ओपनिंग लिख लें, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग, और यहाँ पे डेट आ जाएगी 1/4/019, 1/4/019। और ये जो आपका बैलेंस है ये 825586, ये यहाँ आ गया आपका। अब इसमें एक काम करते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हम ये करते हैं कि इस महीने में हमारे पास सिर्फ ओपनिंग बैलेंस था और कोई पैसा नहीं आया, ना ये मंथली फ़ीस आई, ना कैश सेल आया, बल्कि हमने पेमेंट्स हमने सपोज़ कर लेते हैं कि भाई हमने ये पेमेंट्स किए हैं, तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं। और ऐसे ही होता है, किसी महीने में पैसा आएगा, किसी महीने में नहीं आएगा। अब हमने यहाँ लिखा 1/4/019, फिर 5/4/019, 6/4/019 और 7/4/019, ये आपने लिख दिया। इसका अमाउंट हम लिख देते हैं। ये हमारा फर्नीचर है 7000, फिर पोस्टेज 600, एंटरटेनमेंट 400 और फर्नीचर 9800। ये अब इस वक्त इसमें फार्मूला लगा होता है। ये अप्रैल का महीना हमारा होता है जनाब, जनवरी मार्च 30 का। आप लिखेंगे 30/4/019, ये आपने ये डेट डाली, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये। अब आपने देखा कि इसमें कुछ भी, अब हम क्या करते हैं कि इनको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में हम इनको पोस्ट करते हैं। अब हम पहले रिसिप्ट साइड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए बात के किस तरह से हमने काम करना है जनाब। रिसिप्ट साइड, अब ये कैपिटल है। सबसे पहले आपने क्या किया, कैपिटल का आपने यहाँ से लिया और कैपिटल का हमने लेजर बना दिया। ये हमारा कैपिटल का लेजर आ गया। अब आपको पता है कि कैपिटल डेट है हमारी इसमें 1/1/019, और यहाँ पे आप लिख दें वाउचर नंबर, या फ़िलहाल लिख दें कैश बुक लिख दिया। और रिसिप्ट साइड, आपको मालूम है रिसिप्ट साइड हमेशा लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो ये 8 लाख आपने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दी है। 8 लाख आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, 8 लाख आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और उसके बाद आपने बैलेंस में भी यहाँ पे 8 लाख लिख दिया, और आपने फिर इसको यहाँ पे लिखा CR आपका ये हो गया, DR या CR हो गया। उसके बाद सेल। अब हम क्या करते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी सेल का, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसको हम जो है इसको इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, और
इंसर्ट कर लिया ये, तो हमें जगह मिल गई इसमें। और क्योंकि सेल का लेजर मुझे लग रहा है बड़ा बनेगा। अब ये सेल है, अब जितनी भी सेल है हमने ये यहाँ पे सेल डाल दिया। सेल का ये हमारे पास कैच सेल या सेल 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 का लेजर बन गया जनाब। अब हमारे पास ये सेल के 3 अमाउंट है, आपने ये 3 अमाउंट उठाए यहाँ पे सेल के। देखते हैं ये सही आ जाए, अल्लाह करे कि यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, नहीं आ रहा है ये। तो ये इसको हम सेल पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़, ये हमारे पास नहीं आ रहा है ये। अच्छा चलें, तो फिर ऐसे लिख देते हैं 16। ये जो हमारे पास है 16,000, ये आपने यहाँ पे लिख दिया 16,000। फिर उसके बाद ये वाली सेल है 12,000, फिर ये आपने लिखा यहाँ पे 12,000। फिर उसके बाद है 5,000 सेल है, आपने 5,000 लिखा, 5,000 लिख दिया। और इनकी डेट है जनाब 2/5/6, तो आप लिखेंगे 2/1/0/19, फिर 5/1/0/19 और फिर 6/1/0/19, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद फिर सेल आपके ये आ रहे हैं 3, ये सेल हैं, ये 3 सेल हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये 3 सेल आपका। और ये डेट है 13, 16 और 17। तो देखते हैं कि अगर ये हमारी ऐसे ही कॉपी हो जाती है तो आसानी हो जाएगी काम में। ये यहाँ नहीं आ रहा है, देखते हैं फिर स्पेशल करके देख लेता हूँ मैं। वैल्यूज़ नहीं आ रहा है, चलें ठीक है, कोई बात नहीं है। 13, 16, 17 आपने डेट डाली, 13/1/0/19, 13 के बाद 16/1/0/19, फिर उसके बाद 17/1/0/19। अमाउंट है जनाब 8,900, 8,900। फिर उसके बाद है 13,000, 13,000, फिर है 1,400, 1,400। कैश बुक से लेजर में एंट्री होती है, रिसिप्ट साइड हमारा यहाँ आता है। गिन लेते हैं ताकि गलत ना हो। 1 2 3 और 1 2 3 सेल की एंट्रियाँ 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जनाब, अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी यहाँ पे। और फिर ये हमारे पास फार्मूला लग गया और ये हमारा टोटल बैलेंस आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारा CR बैलेंस रहेगा, ये CR बैलेंस है। अब देखें, इसमें पहले महीने की सेल आई, दूसरे महीने की सेल भी यहाँ आएगी। मेन चीज़ ये सीखने का है। अब दूसरे महीने में हमारे पास ये तीनों सेल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैश बुक, आप लिख दें इधर कैश बुक लिखें, ये सब कैश बुक लिख दें यहाँ पे आप। अब उसके बाद ये तीनों सेल हैं और ये तीनों सेल आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने सॉरी, इनका अमाउंट है 600, 800, 200, आपने लिखा यहाँ पे 600, 800, 200 और ये आपने इसमें प्लस कर दिया और ये आपका कैश बुक यहाँ पे आ गया। और इसकी डेट है जनाब, इसकी डेट आ रही है 2/2/2, इत्तेफाक से ये 2/2/0/19, फिर 2/2/0/19, फिर 2/2/0/19, ये आपकी यहाँ पे आ गई और ये आपका क्रेडिट बैलेंस ये आ रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद ये दूसरे महीने की आ गई। फिर इस यानी कि एक दफ़ा जब लेजर बनता है, लेजर चलता जाएगा, पेज भर जाएगा, लेकिन लेजर जब तक चलता रहेगा जब तक कंपनी आबाद है, चाहे वो एक्सपेंस का है या वो एसिड का है, लेजर ख़त्म नहीं होता है। लेजर क्लोज होके फिर वही ओपनिंग हो जाता है। आगे वीडियो में दिखाऊंगा, ये लेजर चलता रहता है, कभी भी लेजर ख़त्म नहीं होता है। अब फिर इसमें आप तीसरे महीने की सेल डाल लें। तीसरे महीने में कोई सेल नहीं है, चौथे महीने में भी कोई सेल नहीं है, तो ये हमारे पास 2 महीने में सेल थी, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब उसके बाद हम बनाते हैं जनाब, कैपिटल का हो गया, सेल का हो गया, मंथली फ़ीस 3rd क्लास, ये हमने मंथली फ़ीस 3rd क्लास यहाँ पे लिखा और ये हमारा 7 तारीख़ है। 7 तारीख़ आपने यहाँ पे लिखी, 7/1/0/19 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा आपने कैश बुक और इसका अमाउंट है जनाब 700 रुपये। ये 700 रुपये आपने यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख दिया।
अब उसके बाद और कहाँ पे एंट्री है, और इसकी एंट्री जनाब हमारे पास थर्ड मंथ में आ रही हैं ये एंट्रियाँ, और 10, 11, 12 में आ रही है, और इसका अमाउंट है 800, 700, 900। यहाँ पे आपने लिखा 800, 700, 900, ये यहाँ आ गया 700, 800, 700, 900, 800, 700। डेट है इसमें 10, 11, 12, 10, 3, 0, 19, फिर 11, 3, 0, 19, फिर 12, 3, 0, 19, और ये आपने यहाँ पे कैश बुक ही लिखा जाएगा, और फिर इसका आप यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, इसकी तरीके से लगा दें, तो ये हमारे पास जो है ये आ गया, और ये हमारा CR बैलेंस, ये हमारा CR बैलेंस जो है आता चला जाएगा। ये CR बैलेंस आ गया। अब आपने देखा इसमें पहले महीने में थी और तीसरे महीने में थी। अब उसके बाद हमने जो है अब रह गया हमारे पास डोनेशन का लेजर बना लें। यहाँ पे हम बना लेते हैं डोनेशन का लेजर है। डोनेशन का अभी तक हमने नहीं बनाया। ये देखें, ये सेल का लेजर है, इसको थोड़ा हम हाइड कर लेते हैं। सेल हो गया, ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया आपका। अब उसके बाद ये मंथली फ़ीस हो गई, ये मंथली फ़ीस हो गई, और ये इसको बना देते हैं डोनेशन हो गया हमारे पास ये डोनेशन का लेजर। अब डोनेशन हमारे पास एक डोनेशन ये रही, ये 5000 है। आपने यहाँ लिखा डोनेशन 5000, और डेट है इसकी इसकी डोनेशन हमारा ये रहा, पहला है हमारा डोनेशन। ये दो डोनेशंस तो ये हैं हमारे पास, एक है 1000 और एक इनके अमाउंट ये रहे 1000 और 5000। तारीख़ है 8 और 9, तो अमाउंट है 1000 और 5000, 1000 और 5000, और डेट है इनकी 8 और 9। 8 तारीख़ पहला महीना 019, 9 तारीख़ पहला महीना 019, और यहाँ पे आपने कैश बुक लिखा, ये आ गया आपका। पहली तारीख़ में हमारे पास ये दो डोनेशन थे। फिर हमारे पास दूसरे महीने में 2 तारीख़ को 5000 है, ये 5000 फिर हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद एक ही है 5000 है, और ये है दूसरे महीने में 2/2/0/19, ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया, और ये कैश बुक लिखा हमने, ये हमारा हो गया। अब तीसरे महीने में नहीं है डोनेशंस, और ना ही चौथे महीने में। अब इसको हमने जो है यहाँ पे फार्मूला लगा के, जो लगा हुआ है फार्मूला, फिर इसको बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस कर दिया, 11,000 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ये CR बैलेंस ही होगा। CR आपने यहाँ लिखा, ये CR आपका बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। अब ये लेजर आपके रिसिप्ट साइड के तो बन गए। देखें, ये बन गया आपका कैपिटल का, ये बना सेल का, ये बना मंथली फ़ीस का, ये बना आपका डोनेशंस का, डोनेशन मंथली फ़ीस, ये सब हो गए। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का लेजर नहीं बनाया जाता। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का अगर आप लेजर बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका बैलेंस टैली नहीं होगा, तो लिहाजा इसमें नहीं बनाया जाएगा। ये आपने यहाँ पे देखा किस तरह से हम इसको लिख रहे हैं। ये हमारी तमाम एंट्रीज़ हो गई डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं जनाब, ये पेमेंट साइड की एंट्रियाँ भी हम कर लेते हैं। और आपने देखा कि एक ही लेजर में आया है, पहले महीने का काम भी आया है, सेल जो है हमारी पहले महीने की सेल भी आई है, दूसरे महीने की सेल भी आई है। कहने का मतलब ये है कि लेजर आपका एक ही होगा, उसमें पहले महीना दूसरा महीना, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब तक कंपनी आबाद रहेगी उसी लेजर में तमाम पोस्टिंग होती रहेंगी, चाहे 50 साल होती रहेंगी। सिर्फ ये फ़र्क होगा कि पेज भर जाएगा, उसको कैरी फारवर्ड ब्रॉड फारवर्ड करते रहेंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं जनाब पेमेंट की तरफ चलते हैं। पेमेंट में हमारे पास ये हैं और ये हमारे पास लेजर हैं। पेमेंट में फ़र्नीचर है, हमने पहले फ़र्नीचर का ले लेते हैं जनाब। फ़र्नीचर हमने यहाँ लिखा, पेस्ट किया, और ये हमने ये फ़र्नीचर हमारे पास 3/1 को है। 3/1 आपने यहाँ लिखा, 3/1/0/19, और यहाँ आप कैश बुक लिख दें, कैश बुक लिख दिया। और ये 8,000 रुपये आपके यहाँ डेबिट साइड। पेमेंट साइड आपको याद होगा, ये पेमेंट साइड हमेशा लेजर में डेबिट साइड पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8,000 रुपये, ये 8,000 रुपये आ गए।
और ये 8,000 रुपये आपने यहाँ भी लिख दिया। अब उसके बाद और फर्नीचर कहाँ है? और फर्नीचर ये रहा, ये है 14 तारीख को है 4,000 आपने यहाँ लिख दिया। और ये 14 तारीख को 14/1/019 सही है। फिर उसके बाद ये फर्नीचर के बाद ये फर्नीचर है 16 तारीख को 16/1/019 और अमाउंट है 16 को 1,200 रुपये। ये 1,200 रुपये हमने यहाँ लिख दिए, 1,200 यहाँ लिख दिए और ये कैश बुक आप यहाँ लिखते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा हम इसमें भी मैं जो है जगह बना लेते हैं और इसको इंसर्ट कर देते हैं। इतनी एंट्रीज़ को हम जो है इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ताकि हमें जगह मिल जाए। ये नीचे चलेगी और इसको जो है हम इस तरह से ले लेते हैं कि क्लियर हो जाएगा मामला। ये हमें जगह मिल गई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, 16 तारीख की एंट्री कर दी। अब उसके बाद फिर फर्नीचर 10/2 को है, 10/2 को फिर इसकी कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 10/2 और यहाँ पे 10/2 को आपका 10/2 को आ गया फर्नीचर, एक ही आ गया। और उसके बाद फिर 15/2 को है, नहीं फिर है 12 को, फिर 12 के बाद है फिर आपके पास 15 को है। और इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दें। नहीं आ रहा इस तरह से, 12 को आ गया, फिर 12 के बाद है जनाब 10 तारीख को है, 10 तारीख, फिर है 12 तारीख 12/2/019, फिर 12/2 को है, फिर उसके बाद है 15/2 को 15/2/019। अब इसके अंदर 12 का अमाउंट है 900, 10 का अमाउंट है 400 हमने यहाँ लिखा। फिर 12 तारीख को है 900 लिखा और 15 तारीख को है 800 आपने लिख दिया यहाँ पे। और नहीं है एंट्री, और आपने ये हमारी तमाम डेबिट साइड पे आएगी। इधर आपने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें फार्मूला हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। ये फार्मूला यहाँ पे आ गया और फिर प्लस आपने किया, ये यहाँ पे आ गया, ये हमारा फार्मूला लग गया इसमें। यह यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, पहले महीना और दूसरे महीने के आगे। अब इसमें हमें तीसरे महीने में भी देखना है, तीसरे महीने में हमने क्या फ़र्नीचर लिया है। तीसरे महीने में भी जनाब फर्नीचर है 15/3 को है, अमाउंट है 4,500। तो आपने यहाँ पे लिखा 15 और इसका अमाउंट है जनाब 4,500 आपने यहाँ लिख दिया, 4,500 यहाँ लिख दिया आपने। अब हमें देखना ये हमारा 15/3 को आ गया। क्या चौथे महीने में भी है? चौथे महीने में भी हमारे पास फर्नीचर है, ये दो हैं, 1 को और 7 को, 1 को और 7 को, एक ये है और एक ये है, और एक का 7,000 है, एक का 9,800 है। एक का 7,000 है और एक का है 7,000, एक ये अमाउंट है और एक ये 9,800 ये आ गया। और इसकी डेट है, चौथे महीने की डेट है, एक की 1 तारीख और एक 7 तारीख। पहली तारीख चौथा महीना 019 और एक की 7 तारीख पहला महीना 019। और ये आपका कैश बुक यहाँ पे आ गया ये, और आप इसका जो है बैलेंस यहाँ कर लें, ये आ गया। और ये आपका DR ही रहेगा, ये आपका DR रहेगा। आपने इसकी भी कॉपी कर दी उठा के, और ये आपका यहाँ पे DR बैलेंस ये आ गया। अब उसके बाद हमने फर्नीचर का बना लिया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का हम बनाते हैं जनाब। मशीनरी एंड इक्विपमेंट में भी मुझे लग रहा है कि हमें जगह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें हम जगह बढ़ा लेते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट के अंदर भी इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर लिया, ये हमारे पास जगह बन गई है। और इसमें अब मशीनरी एंड इक्विपमेंट में एक तो हमारे पास ये अमाउंट है। मैं देखता हूँ फिर शॉर्टकट लगाने का कि जल्दी हो जाए काम। हमारे पास डेट ये है एक, और फिर उसके बाद हमारे पास कॉपी, एक मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये, फिर एक हमारे पास ये है मशीनरी एंड इक्विपमेंट,
इसको हमने कॉपी किया और नहीं आ रहा है ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये आ गया हमारा। मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास यहाँ आ गया। मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास एक 4 तारीख को है और एक 15 तारीख को है। 4 तारीख आपने लिखा 4 तारीख 4 और फिर 15, 4 और 15 नहीं आ रहा है। 4 तारीख 4/1/0/19 और 15/1/0/19 ये हमारे आगे यहाँ पे। तो 4 तारीख को अमाउंट है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया और 15 तारीख को है 7,000 रुपये। 7,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पर है 11 तारीख को 15,001 15,000 हमारे पास ये है, 1,500 ये है एक। और फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास एक ये है, एक ये है और दूसरा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है। अगर हम इनको कॉपी कर लेते हैं और अल्लाह करे कि ये हमारा आ जाए, यहाँ पे नहीं आ रहा है ये। अच्छा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक 7,000 हमारा, 9,000 था, एक 7,000 हमारे पास ये आ गया 7,000। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1,500 रुपये। 1,500 रुपये आपने यहाँ लिखा। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट एक ये रहा 7894 ये आ गया। और इसमें डेट है हमारे पास, एक में डेट है 11 और एक में डेट है हमारे पास 16। 11 और 16, 11/2/0/19 और 16/2/0/19। उसके बाद आपने यहाँ पे कैश बुक लिख दिया, यहाँ पे आपने कैश बुक लिख दिया। अब इसमें हमें देखने हैं ये 30 महीने में हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये है 17 तारीख को है 700 रुपये। 700 रुपये ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। 700 रुपये हो गया। देख लें, अब पहला महीना भी इसी में आ रहा है, दूसरा महीना भी, तीसरा महीना भी। चौथे महीने में मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, चौथे महीने में मशीनरी एंड इक्विपमेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे काम। उसका पोस्टेज आपने लिया, पोस्टेज का आपने यहाँ बना दिया, ये पेस्ट किया। पोस्टेज आपने पोस्ट किया। पोस्टेज हमारे पास एक तो है 230 आपने यहाँ पे ले लिया 230। फिर उसके बाद पोस्टेज है 340 ये आपका यहाँ आ गया। इसकी डेट है पोस्टेज की 10 तारीख और 17 तारीख। आपने यहाँ पे लिखा 10/1/0/19 और 17/1/0/19 ये आपने लिख दिया यहाँ पे। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का टोटल कर देते हैं हम। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, ये आ गया, ये यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया। और इसकी आपने जो है पेस्ट करके ये आपने यहाँ पे हमारे पास आ गया ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद पोस्टेज हमारे पास ये पोस्टेज आ गए। फिर उसके बाद इसमें पोस्टेज दो पोस्टेज ये रहे 410 और 200। 410 और 200, 410 और 200 13 तारीख और 17 तारीख। 13/2/0/19 और 17/2/0/19। अब हमें देखना है कि 3 तारीख में पोस्टेज है, 3 तारीख में भी 18/3 को है, 18 तारीख को है, 18
3/0/19 और वो है हमारा 500 रुपये। 500 रुपये है। फिर चौथी तारीख में हमें देखना है, चौथे महीने में। चौथे महीने में भी पोस्टेज है हमारे पास 5 तारीख को, 5/4 को, और अमाउंट है उसका 600 रुपये। 600 रुपये जो है 5 तारीख को 600 रुपये है। 600 रुपये ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब उसका ये पोस्टेज हो गया और इसमें आपने इसका फार्मूला लगा लें। यहाँ पर ये फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ये हमारे पास आ गया। और ये हमारा यहाँ पे ये DR बैलेंस, DR आपको मालूम है पेमेंट साइड हमारी DR बैलेंस होती है। ये हमारे पास DR बैलेंस आ गया। अब उसके बाद पोस्टेज भी हो गया। पोस्टेज के बाद है इंटरटेनमेंट। पोस्टेज हो गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट हमने लिया, इंटरटेनमेंट का आप बना लें यहाँ पे। ये इंटरटेनमेंट का हम यहाँ बना लेते हैं, इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट हमारे पास कितना है? इंटरटेनमेंट हमारे पास जो है 450 है। एक ये है 450 हमने यहाँ लिख दिया। इंटरटेनमेंट 450 ये आ गया। सेकंड मंथ में इंटरटेनमेंट कितना है हमारे पास? 960 आपने 960 यहाँ लिख दिया। थर्ड मंथ में इंटरटेनमेंट 900 रुपये 900 रुपये लिख दिया आपने। फिर फोर्थ मंथ में इंटरटेनमेंट, फोर्थ मंथ में 400 रुपये 400 रुपये आपने लिख दिए। तो इनकी अब डेट डाल देते हैं हम। डेट हमारे पास जो इंटरटेनमेंट की इसकी 11/1 है। आपने यहाँ पे 11/1 डाल दी, 11/1/019। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में आपके पास इंटरटेनमेंट 14 को है, 14/2/019। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट आपके पास 1/3 को है, आपने लिखा 1/3/019। फिर उसके बाद चौथे महीने में है, चौथे महीने में आपके पास 6/4 को है, आपने यहाँ लिखा 6/4/019। ये आपका डल गया। यहाँ पे आपने इसका फार्मूला लगा दें, फार्मूला ये लगा के बैलेंस कर दें इसको। ये बैलेंस कर दिया आपने, ये बैलेंस हो गया आपका। और ये आपका DR बैलेंस यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा आपके। ये आपका ये हो गया। अब ये पोस्टेज भी हो गया, इंटरटेनमेंट भी हो गया, फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, पोस्टेज, इंटरटेनमेंट, फर्नीचर, पोस्टेज हो गया। अब हमारे पास रहता कौन सा है जनाब? अब हमारे पास रहता है पोस्टेज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का भी हो गया, पोस्टेज, इंटरटेनमेंट। स्टेशनरी का हमारे पास नहीं है बना हुआ। स्टेशनरी हम बनाते हैं, स्टेशनरी का आप बना लें लेजर। यहाँ पे ये हमने यहाँ लिख दिया स्टेशनरी हमारे पास जो है 700 रुपये है, आपने यहाँ लिख दिया 700 रुपये। फिर दूसरे महीने में स्टेशनरी है, दूसरे महीने में स्टेशनरी नहीं है, और तीसरे महीने में भी स्टेशनरी नहीं है, बस ये स्टेशनरी एक ही 700 रुपये था। और ये स्टेशनरी आपकी 12/1 को है, 12/1/019 ये है। और आपका यहाँ बैलेंस में भी 700 रुपये और नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये तमाम हमारे लेजर मेरे ख़्याल से तो बन चुके हैं। अब इसका हम क्या करते हैं कि ट्राई बैलेंस बना लेते हैं। और ट्राई बैलेंस अब आप देखते जाइए कि इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू अब आ रहा है कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब ट्राई बैलेंस में हम जो है इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि कॉलम विड्थ बना लेते हैं, इसकी हम 8 कर देते हैं ताकि ये। अब इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं
अब इसका हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं। ट्राई बैलेंस किस तरह से बनेगा अब आप देखिए। ट्राई बैलेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। मिसाल के तौर पे ये हमने ट्राई बैलेंस बनाया, ट्राई बैलेंस 31/1/0/19, ये आपका DR, ये आपका CR। अब आप देखें, अब इसमें देखें इस ये बिल होता है, बिल से वाउचर बनता है। गौर से सुनिएगा, बिल से वाउचर, वाउचर से ये कैश बुक लिखी जाती है, कैश बुक से फिर ये लेजर लिखा जाता है, लेजर से ये ट्राई बैलेंस बनता है। अब इधर हम लिखते हैं क्यों, कौन सा बना रहे हैं 31/1/0/9, इधर लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कौन सा 31/1 का, 31/1 का हमारे पास कैश इन हैंड कौन सा है 31/1 का मेरे भाई, ये कैश इन हैंड है हमारे पास, ये वाला अमाउंट है। आपने ये उठाया, आपने इस कैश इन हैंड को उठाया, यहाँ से कॉपी करी और आपने यहाँ लिख दिया, पैसे स्पेशल कर दें, ये आपका कैश इन हैंड हो गया, ये कैश इन हैंड आपका यहाँ आ गया। अब बाकी चीज़ें आप लेजर से उठा के रखेंगे किस तरह से। अब आपके पास कैपिटल एंड ग्रांड है, आपने यहाँ लिखा कैपिटल और ये यहाँ आ गया आपका कैपिटल, यहाँ पे आ गया कैपिटल ग्रांड 8 लाख। देखें ये क्रेडिट साइड है, आपने क्रेडिट साइड पे 8 लाख रुपए लिख दिए, ये आपका यहाँ पे आ गया 8 लाख आ गया। फिर उसके बाद सेल, ये सेल आपने यहाँ लिखा सेल। अब सेल का ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है 57,900, आपने यहाँ पे लिख दिया 57,900। सॉरी हम बना रहे हैं 31/1 का, तो 31/1 का बैलेंस लेना है, इससे नीचे नहीं जाइएगा। देखें ये पहले महीने का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, हमें ये उठाना है, यानी कि 56,300। तो आपने यहाँ लिखना है 56,300, क्योंकि खाली जनवरी का बना रहे हैं 56,300। फिर उसके बाद है आपके पास फिर है मंथली फ़ीस 3rd क्लास। तो मंथली फ़ीस 3rd क्लास आपका खाली इसके अंदर आपके पास तीसरा महीना, इसको प्लस नहीं, खाली ये 700 रुपये पहले महीने के आपने यहाँ पे लिखने हैं 700 रुपये, ये आपने लिख दिए यहाँ पर। फिर उसके बाद है डोनेशन और डोनेशन का ये वाला बैलेंस ये उठाइएगा आप यहाँ से, ये 6,000 रुपये, ये सेकंड मंथ इंक्लूड नहीं कर दिएगा। 6,000 रुपये आपने यहाँ से 6,000 उठा के यहाँ पे लिखने, ये डोनेशन और ये 6,000 रुपये आपके यहाँ आ गए। उसके बाद डोनेशन के बाद है आपके पास डोनेशन है, डोनेशन के बाद और कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास एक तो कैपिटल, सेल, मंथली फ़ीस और डोनेशंस ये हमने यहाँ रख दी है। अब उसके बाद ये फर्नीचर है, फर्नीचर का बैलेंस लें, या यहाँ फर्नीचर लिख दें आप, फर्नीचर। अब इसका ये बैलेंस लेंगे आप पहले महीने का, इसमें दूसरे महीने ये आ रहा है 13,200, ये 13,200 आपने यहाँ पे 13,200 यहाँ लिख दिया आपने। फिर उसके बाद है आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपने लिखा यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बैलेंस पहले महीने का यहाँ पे ये वाला आ रहा है 16,000, तो आप यहाँ 16,000 लिखिएगा। फिर उसके बाद पोस्टेज आप लिखें, पोस्टेज का पहले महीने का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है 570, आपने 570 लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट का बैलेंस है जनाब अली, पहले महीने का खाली 450 है, आपने इंटरटेनमेंट लिखा यहाँ पे इंटरटेनमेंट लिखा, और इंटरटेनमेंट का आ रहा है जनाब 450, आपने 450 यहाँ लिख दिया। फिर इंटरटेनमेंट के बाद है आपके पास स्टेशनरी पहले महीने में 700 रुपये, स्टेशनरी आपने यहाँ लिखा 700 रुपये, ये 700 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, ये 700 रुपये आपने यहाँ लिख दिए।
अब इसको हम जो है इसको हम टैली करते हैं, अल्लाह करे कि कोई गड़बड़ ना हो और ये बराबर हमारा आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ये हमारा ये आ गया और इसको भी हम प्लस करते हैं 86 शुक्र, ये दोनों आप देखें कि टैली हो गया है हमारा आंसर, ये हमारा बराबर बैलेंस आ गया है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब उसके बाद अगर हमें ट्राई बैलेंस बनाना है, ट्राई बैलेंस आपने बनाना है, यहाँ पे लिखा आपने ट्राई बैलेंस और यहाँ पे हम लिख देते हैं 28/2/019। हमें ये तो यही अमाउंट रहेंगे, यही आएगा यहाँ पे, तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसमें हमें दूसरे महीने के लेने, दूसरे महीने का देखें, पहले महीने का ये कैश, जब हमने पहले महीने का लिया तो ये कैश इनवेंट उठाया था और यहाँ हमने ये रख दिया था। अब हम दूसरे महीने का बना रहे हैं तो दूसरे महीने का ये कैश इनवेंट आप उठाएंगे यहाँ से, ये दूसरे महीने का उठाया आपने और उठा के आपने कैश इनवेंट यहाँ रख दिया आपने, ये आपने या इसको आप पैसे स्पेशल कर लेते हैं, ये हो गया और ये आपका यहाँ आ गया। अब कैपिटल ग्रांट, अब ये आप इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो अब इसमें दूसरे महीने यानी कि पहला महीना और दूसरा महीना, थर्ड महीने में नहीं जाएंगे, पहले महीने और दूसरे महीने में जो है वो लेना है आपको। कैपिटल ग्रांट वही 8 लाख रहेगा। फिर उसके बाद आ गया सेल है, सेल अब आपको लेनी होगी यहाँ तक, सब लेनी है अभी आप दूसरे महीने में। सेल आपकी सारी आ जाएगी 57,900, 57,900। फिर उसके बाद मंथली फ़ीस आपकी, अब फिर इसमें सेकंड मंथ नहीं है तो लिहाजा पहले महीने के उठाना पड़ेगा 700 रुपये। ये 700 रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे, ये गौर से देखिएगा। अब जिसके अंदर अगर सेकंड मंथ नहीं है तो पहला महीना लेना पड़ता है। फिर डोनेशन, डोनेशन में दोनों महीने आखिरी आ रहा है 11,000, ये देखें ये डोनेशन है, डोनेशन के अंदर ये जो है आखिरी में 11,000 आ रहा है, तो आपने डोनेशन में आपने यहाँ 11,000 लिखना है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास दूसरे महीने तक का बैलेंस जनाब ये आ रहा है हमारा बैलेंस 15,300, तो आप यहाँ लिखेंगे 15,300। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आ रहा है आपका ये 25,349, आप यहाँ लिखेंगे 25,394 यानी कि 25394, ये हो गया। पोस्टेज, पोस्टेज आपका पोस्टेज सेकंड मंथ तक लेना है आपको यहाँ तक, बस 1180, ये 1180 आपका यहाँ आ गया। फिर पोस्टेज के बाद है आपके पास इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट में आपका ये आएगा यहाँ पे, ये वाला बैलेंस आ जाएगा 1410, इंटरटेनमेंट में 1410 ये आ गया। फिर इंटरटेनमेंट के बाद है स्टेशनरी, स्टेशनरी वही 700 रुपये आएगी आपकी। अब डियर स्टूडेंट इसको देखते हैं कि अल्लाह करे कि ये भी हमारा जो है सही हो, और ये आपका DR है और ये आपका CR है। इसका हम टोटल करते हैं यहाँ पे, इसका हम टोटल करते हैं, फ़र्क आ गया इसमें। अब ये फ़र्क कितना आया है कि हमारे पास इसमें से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास फ़र्क आ रहा है जनाब 4,170, 4,170 का फ़र्क आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, हमारे पास कैश इनवेंट था 82976, 829,786, ये बिल्कुल सही है हमारे पास। और इसको रीचेक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास 8 लाख ये हमारे सही आ रहे हैं, और हमारे पास जो है 57,900 सही है बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे पास मंथली थर्ड क्लास 700 रुपये आएगा, 700 रुपये मंथली थर्ड क्लास बिल्कुल सही आ रहा है। फिर उसके बाद डोनेशंस हमारे पास आना चाहिए 11,000 डोनेशंस भी सही आ रहा है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारा दूसरे महीने तक का आएगा जनाब अली 15,300 भी सही आ रहा है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारा आना चाहिए
25,394, 25,394 बिल्कुल सही आ रहा है। फिर उसके बाद पोस्टेज आ रहा है हमारा दूसरे महीने तक का 11,800। पोस्टेज आ रहा है हमारा 1180, 1180 ये भी सही आ रहा है, 1180 ये भी सही आ रहा है। फिर हमारे पास इंटरटेनमेंट है, 1480 ये भी सही आ रहा है। और फिर स्टेशनरी हमारी 700 रुपये ये भी सही है। 4,170 का फ़र्क आ रहा है, 4,170 का फ़र्क है। अब ये 4,170 का क्यों फ़र्क आ रहा है, ये सारा प्रोसेस इस तरह से होता है डियर स्टूडेंट। और उसके हम हैं ये 4,000 हमने तकरीबन, फिर मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है हमसे। जो क्लोजिंग किया था वो ओपनिंग हो गया हमारा, ये बिल्कुल सही है। कोई चीज़ शायद मैं पोस्टिंग में कोई एंट्री भूल गया हूँ, तो आप लोग देखिएगा। और फ़िलहाल तो जो लेजर में पोस्टिंग की है उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही आ रहा है। ये सेकंड मंथ की हमने क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास था 829786, 829786 सही है। कैपिटल हमारा इतना आ रहा है। सेल हमारी सेकंड मंथ की आ रही है 579, ये भी सही आ रहा है। हमारे पास जो है ये डेबिट साइड बढ़ा हुआ आ रहा है। डेबिट साइड में हमारे पास सेकंड मंथ का हमारे पास जो है 15,300 ये बिल्कुल सही है। फर्नीचर और मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास से 17,000 सेकंड मंथ आ रहा है हमारे पास 25,394, 25,394 ये भी सही है बिल्कुल। पोस्टेज हमारे पास है, पोस्टेज हमारे पास आ रहा है जनाब 1180, 1180 ये भी सही है बिल्कुल। फिर इंटरटेनमेंट आ रहा है हमारे पास 1410 ये भी सही है। और आप देखिएगा कि हो सकता है मैं कैश बुक से लेजर में पोस्टिंग करना भूल गया हूँ, लेकिन डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ओपनिंग होती है, किस तरह से क्लोजिंग होती है। आपने देखा कि ये इस तरह से सिलसिला चलता चला जाता है, फिर लेजरों में पोस्टिंग होता है और ये इस तरह से पोस्टिंग होके काम होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर सेकंड मंथ का भी बनाइएगा, थर्ड मंथ का भी कोशिश करूँगा कल फिर मैं आपको आगे और समझा सकूँ। डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और हो सके तो आज फर्स्ट टाइम मैं आपको कह रहा हूँ लाइक तो कर दिया करें, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।